वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पीएचपी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वेरिएबल्स में हम लोग कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये ऐसी दो चीज़ें रहती है वेरिएबल्स को होल्ड करने के लिए। वेरिएबल्स में जो डेटा रहता है वो चेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में जो डेटा रहता है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो वेरिएबल्स किस लिए यूज करते हैं हम लोग? वेरिएबल जो है वो पर्टिकुलर डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कुछ टाइम के लिए होल्ड करने के लिए या फिर मैनिपुलेशन करने के लिए जो हमको डेटा होल्ड करके रखना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप्स से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ उनका रहता है। तो पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है। ठीक है। और पीएचपी वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी पीएचपी में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है, इन पीएचपी वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग डॉलर साइन। तो आप लोगों को पीएचपी में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो डॉलर साइन की मदद से आप लोगों को करना है। ठीक है। डॉलर साइन की मदद से ही आप लोग जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ वेरिएबल नेम। डॉलर साइन और उसके बाद में वेरिएबल का नाम, इस तरह से आप लोग जो है वो पीएचपी में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। हेयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो अबाउट द वेरिएबल्स। अब नीचे कुछ वेरिएबल्स, पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। जैसे कि PHP is a loosely typed language, so we do not need to declare the data types of variables. It automatically analyzes and values and makes the conversion it to correct the data type. So PHP एक loosely typed language है। ठीक है। loosely typed means strict language नहीं है। strict language में कैसा रहता है कि आप लोगों को जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल्स का जो आप लोग डेटा टाइप्स है वो आपको बताना पड़ता है। जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। हम आप लोगों ने C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि जब हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप हम लोगों को बताना पड़ता है। तो वो टाइट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। वो आप लोगों को टाइट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों को वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पीएचपी एक लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स इन पीएचपी बिकॉज पीएचपी इज लूजली टाइप लैंग्वेज। ओके। it automatically analyze the values and makes the conversion it into the correct data type. PHP क्या करेगा? PHP ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा ये किस टाइप का डेटा है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रिंग दी है तो वो समझ जाएगा कि ये जो इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर आप लोगों ने कोई नंबर दिया है तो वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर नंबर है। उसमें भी अगर आप लोगों ने कोई फ्लोट नंबर दिया होगा, डबल नंबर दिया होगा, तो PHP जो है वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो कौन से डेटा टाइप्स का वेरिएबल्स आप लोगों ने डिक्लेयर किया है, एंड मेक्स द कन्वर्शन इट इनटू द करेक्ट डेटा टाइप। एनालाइज करके वो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स में उसका कन्वर्शन कर लेता है पीएचपी। क्यों? क्योंकि पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, सो वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके। आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इट कैन बी रीयूज थ्रू आउट द कोड। एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं आपकी प्रोग्रामिंग में थ्रू आउट द code. Okay. Assignment operator, that is equals to operator, is used to assign the values to a variable. Variable के values को assign करने के लिए आप लोग assignment operator का use कर सकते हैं, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप करते हो। ठीक है। सो सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन पीएचपी इज गिवन बिलो। सो इस तरह से देखिए, डॉलर साइन वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू, एंड उसके बाद में सेमीकोलन। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ पीएचपी इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। तो आप लोगों को डॉलर का साइन, वेरिएबल का नाम, उस इक्वल्स टू दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू, इस तरह से जो है वो ये सिंटेक्स को आप लोगों को फॉलो करना है। अब रूल्स हम लोग समझ लेते हैं। कुछ रूल्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, अदरवाइज अगर आप ये रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम में आप लोगों को जो है वो एरर्स आ सकता है। ठीक है। सबसे पहला रूल, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय अ वेरिएबल नेम। सबसे पहले आप लोगों को डॉलर साइन ही मेंशन करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे,
और डॉलर साइन के बाद आपके वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, सो नो नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप। PHP can automatically analyze the particular data type and convert it into the appropriate way. Okay, then it can only contain alphanumeric character and underscore. वेरिएबल्स में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप लोग जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मीन्स कैपिटल 8 से लेकर स्मॉल z तक, मीन्स कैपिटल और स्मॉल कोई भी लेटर्स चलेंगे, और 0 to 9 और अंडरस्कोर साइन, इतना ही आप लोग जो है वो PHP वेरिएबल्स में डिक्लेयर करते टाइम यूज कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट्स विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे तो जब वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा तो वो एक लेटर आप यूज कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हो। अब PHP वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन स्पेसेस, उसमें स्पेसेस नहीं होना वेरिएबल नेम्स के बीच में। एंड वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड दैट द वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट्स विद द नंबर। वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। पहले अगर आप लोग लेटर लेके बाद में नंबर लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी भी नंबर से आप लोगों के PHP वेरिएबल का जो है वो डिक्लेरेशन नहीं होगा। नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स आप लोगों के वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है। PHP वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट्स विद द नंबर और स्पेशल सिंबल। स्टार्टिंग उसकी हमेशा ही एक तो अंडरस्कोर से कीजिए या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से कीजिए, ठीक है। PHP वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, सो PHP वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव रहते हैं, इवन दो इट इज लूजली टाइप लैंग्वेज, बट जो है वेरिएबल्स ये जो है वो केस सेंसिटिव रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने डॉलर स्मॉल केसेस में अगर नेम लिखा और डॉलर कैपिटल्स केसेस में अगर नेम लिखा तो ये दो अलग अलग वे से PHP उसको ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया? सो इस तरह से ये जो रूल्स है वो आप लोगों को फॉलो करने। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डॉलर साइन यूज करना है, वेरिएबल का नाम यूज करना है और इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके आप लोग उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो वेरिएबल को। वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर साइन ही यूज कर सकते हो। ओके, देन PHP में आप स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे मैंने एक PHP का प्रोग्राम दिया है, लिखा है, ठीक है। PHP का प्रोग्राम स्टार्ट से यहाँ से हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि PHP के डिक्लेरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने PHP के प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। डॉलर स्ट्रिंग, अब आप लोगों को पता है कि डॉलर और वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, str इक्वल्स टू हेलो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, PHP उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। उसको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है $x। अब x जो है उसको हम लोगों ने 200 जो वैल्यू है उसको असाइन की है, तो यहाँ पे $x ये आप लोगों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि 200 ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग सिमिलरली y नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की ये फ्लोट या फिर डबल नाम का डेटा टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन सम ऑफ टू वेरिएबल्स का अगर आप लोग एग्जांपल देते हो, पहले वेरिएबल में मैंने x नाम के पहले वेरिएबल मैंने 5 वैल्यू असाइन किए, y नाम के वेरिएबल में मैंने 6 नाम की वैल्यू असाइन किए। रिमेंबर दैट एवरी टाइम यू कैन यूज़ द डॉलर साइन, ठीक है। देन दोनों की सम मैंने यहाँ पे ले ली है, $z इक्वल्स टू $x प्लस $y। और इको, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इको नाम कमांड की मदद से हम लोग जो है वो आउटपुट शो करते हैं, तो इस तरह से आप लोग जो है वो आउटपुट शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स, PHP वेरिएबल्स ये केस सेंसिटिव है, उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। डॉलर कलर नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया हुआ है और उसको नाम दिया है हम लोगों ने रेड, ठीक है। सो इको में मैंने यहाँ पे देखिए मैंने सभी स्मॉल केसेस में रेड कलर लिया हुआ है मैंने वेरिएबल का नाम। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ माई कलर इज रेड, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, ठीक है। डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग जो है वो स्टेटमेंट्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर और ये कलर, ये तीनों जो वेरिएबल्स के नाम है वो अलग अलग वे से मैंने लिखा है, लेकिन मैंने लिया हुआ नाम कौन सा था, सभी स्मॉल केसेस में था। तो यहाँ पे तो वो प्रॉपरली आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को एरर नहीं दी।
लेकिन जब आप सेकेंड और थर्ड लाइन में जब वेरिएबल माई हाउस इज़ माई बोट इज़ यहाँ पे जगह अगर आप ट्राई करेंगे तो वो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि PHP वेरिएबल्स जो डिक्लेरेशन रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वो एरर दे देगा अनडिफाइंड वेरिएबल दोनों जगह पे। पहले वाले जो लाइन है वो अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। PHP वेरिएबल्स की कुछ रूल्स, PHP वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट्स विद द लेटर एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ठीक है, लेटर्स और अंडरस्कोर के साथ में शुरू होगा। PHP वेरिएबल्स कैनॉट स्टार्ट विद द नंबर और स्पेशल सिंबल, नंबर और स्पेशल सिंबल के साथ में स्टार्ट नहीं होंगे। जैसे अगर आप लोग $a = हेलो ऐसे लेते हैं तो ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे लेते हैं $_ भी, ये भी चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्कोर साइन आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हेलो हेलो ऐसे दो प्रॉपर आउटपुट यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे पहले नंबर सिंबल यूज़ किया, नंबर यूज़ किया है, और बाद में मैंने लेटर यूज़ किया है, तो ये इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है और बाद में लेटर दिया है, तो ये दोनों इनवैलिड आ जाएंगे। तो ये ऐसे अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो ये आप लोगों को एरर दे देगा, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है PHP वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, PHP इज लूजली टाइप लैंग्वेज, इट मीन्स PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल्स टू इट्स करेक्ट डेटा टाइप। लूजली टाइप लैंग्वेज है तो ऑटोमेटिकली वो अपने वेरिएबल्स को उसके एक्यूरेट प्रॉपर करेक्ट डेटा टाइप में वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को PHP में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते टाइम आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। आई होप कि आप लोगों को PHP वेरिएबल्स के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, ओके।